क्या आपको पता है कि भारत में जिसे हम मारुति स्विफ्ट का बेस मॉडल कहते हैं, दुबई में उसका मतलब कुछ और ही होता है? जी हाँ, भारत की स्विफ्ट L11 और दुबई की सुजुकी स्विफ्ट GL में इतना फर्क है कि आप हैरान रह जाएंगे। आज हम इन दोनों गाड़ियों के सबसे सस्ते वेरिएंट्स का पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में दुबई वालों को हमसे बेहतर स्विफ्ट मिलती है। अगर आप स्विफ्ट लवर हैं तो ये वीडियो मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं इंडिया वर्सेस दुबई का ये अल्टीमेट कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं लुक्स और डायमेंशंस की। बाहर से देखने में दोनों गाड़ियां एक जैसी लगती हैं, लेकिन गौर से देखने पर फर्क साफ दिखता है। भारत में खराब सड़कों को ध्यान में रखते हुए बेस मॉडल L11 में हमें 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 14 इंच के छोटे स्टील टायर्स मिलते हैं। वहीं दुबई में सड़कों की कंडीशन मक्खन है, इसलिए वहां ग्राउंड क्लियरेंस कम यानी लगभग 120 mm रखा जाता है, जिससे गाड़ी ज्यादा स्पोर्टी लगती है। और हाँ, वहां बेस मॉडल में भी अक्सर 15 इंच के रिम या कभी कभी डीलर की तरफ से अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं, जो भारत में बेस मॉडल के लिए सपना ही है। अब दरवाजा खोलते हैं और असली सच्चाई देखते हैं। इंडिया का स्विफ्ट L11 मॉडल अंदर से बिल्कुल खाली मिलता है। न म्यूजिक सिस्टम, न स्टीयरिंग पर बटन, और पीछे की खिड़कियां खोलने के लिए वही पुराना हैंडल घुमाना पड़ता है। लेकिन दुबई का बेस मॉडल GL देखकर आपको लगेगा कि ये कोई टॉप मॉडल है। वहां बेस वेरिएंट में भी कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम, चारों पावर विंडो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल शीशे और यहां तक कि पुश बटन स्टार्ट और कीलेस एंट्री भी मिल जाती है। मतलब जिसे वहां बेस मॉडल कहा जाता है, वो हमारे V11 या Z11 वेरिएंट के बराबर है। इंजन की बात करें तो दोनों जगह 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन गियरबॉक्स में जमीन आसमान का अंतर है। भारत में बेस मॉडल मतलब सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स, क्लच दबाओ और गियर बदलो। वही दुबई में मैनुअल गाड़ियां बहुत कम बिकती है, इसलिए वहां बेस मॉडल में भी CVT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स स्टैंडर्ड मिलता है। लेकिन हाँ, इसका एक नुकसान भी है। भारत की मैनुअल स्विफ्ट जहां 24.8 kmpl का शानदार माइलेज देती है, वही दुबई की ऑटोमेटिक स्विफ्ट 18 से 20 kmpl तक ही दे पाती है। सेफ्टी में भारत ने बाजी मारी है। 2024 मॉडल में अब बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग्स, ESP और हिल होल्ड असिस्ट मिलने लगा है। दुबई में भी सेफ्टी अच्छी है, लेकिन वहां बेस मॉडल ADAS जैसे फीचर्स से महरूम रहता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कीमत। भारत में स्विफ्ट L11 की कीमत करीब 6.5 लाख रुपए एक्स शोरूम से शुरू होती है। वहीं दुबई में बेस मॉडल की कीमत भारतीय करेंसी में लगभग 11 से 12 लाख रुपए पड़ती है। यानी वहां का बेस मॉडल हमारे टॉप मॉडल से भी महंगा है। तो निष्कर्ष यह है कि दुबई का बेस मॉडल फीचर्स और लग्जरी में आगे है, लेकिन भारत का मॉडल वैल्यू फॉर मनी और माइलेज का किंग है। आपको कौन सी स्विफ्ट ज्यादा पसंद आई, इंडिया वाली बजट किंग या दुबई वाली फीचर लोडेड? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।